इंडिया इज राइजिंग राइजिंग राइजिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले आपको पता है वहां पे लोग सेक्स भी नहीं करते, पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। जितना इन्फ्लुएंस अभी इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, जर्मनी और जापान नहीं कर रहे हैं। बर्तानिया और फ्रांस का भी उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। बर्तानिया का बगैर अमेरिका के कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा। इंडिया ने खुद को मनवा लिया है। इंडिया के लोग हर लेवल पर जॉब कर रहे हैं। वहाँ खाकरू भी इंडियन है और आप दुनिया में बड़ी 5 कंपनीज के सीईओज भी इंडियन है। अगर हम बात करें ना, सऊदी अरब इतने स्टांस नहीं ले रहा है कश्मीर के इशू पे, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में पाकिस्तान से 100 बिलियन ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर 20 बिलियन की है तो वहाँ पर 120 बिलियन की है। ये ना हो कि कल को कश्मीरी कह दें भाई आप मर जाओ, हम कश्मीर हम यहाँ आएंगे ही नहीं। किस कल की बात कर रहे हैं? ये गुजरे हुए कल में हो चुका है, आज भी हो रहा है। आप कभी यही माइक लेके कश्मीर चले जाएं और आप कश्मीरियों से ये पूछे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आप आज़ाद रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 5% कश्मीरी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। वगरना कश्मीरी ये कह चुके हैं कि भाई या तो हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए या हमें इंडिया के साथ रहने दो। आर्टिकल इकोनॉमिस्ट का आया हुआ था जिसमें हेनरी किसिंजर का इंटरव्यू था, तो वो कह रहे थे कि चाइनीज़ ने समझ लिया कि अमेरिका हमें रोक रहा है और अमेरिका ने समझ लिया कि चाइना तरक्की कर रहा है, तो हमें इसको कैसे मैनेज करना है। इंडिया यहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्डर? इंडिया इज राइजिंग राइजिंग राइजिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले इंडिया के बारे में डेवलपिंग नेशन कहते थे, पहले अंडर डेवलप था। जब पैदा हुआ तो 76 ईयर्स पहले कहते थे इट्स एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, फिर डेवलपिंग कंट्री बना। फिर जब ब्रिक्स का जिक्र आया तो इट बिकेम एन इमर्जिंग मार्केट। अब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, द पीपल राइट राइजिंग पावर, ग्लोबल पावर, इस तरह से। कल जो है सो जापान में G7 की मीटिंग हो रही है, और ये G7 की मीटिंग इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चाइना इज नॉट इनवाइटेड, रशिया इज ऑल्सो नॉट इन्वाइटेड। यस, पहले G8 हुआ करते थे, याद है? अब रशिया था, फिर रशिया को को निकाल के फिर उसको G7 कर दिया गया। लेकिन इस बार चाइना इज आउट और इंडिया इज इन। सो व्हाट डज दैट मीन? India is the 5th biggest economy, so in economic sense, it deserves to be in G7, China हो या ना हो, right? दूसरी चीज ये है, it is the world's 3rd biggest defense budget. So in that sense, अगर defense spending, if that is a measure of military power, then it is the 3rd biggest power कह सकते हैं आप militarily, right? इंडिया अब रशिया से ज्यादा खर्च करता है डिफेंस पर। हालांकि रशिया इज एट वॉर, बट इंडिया इज स्पेंडिंग मोर देन रशिया। सो इन दैट सेंस इट डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 7 कंट्रीज। डिफेंस को ले ले या इकोनॉमी को ले ले, देन यू लुक एट द टॉप 8-10 पावर्स को देख ले, इंडिया इज देयर। इंडिया की पोजीशन बन जाएगी, इंडिया की टीम भी बन सकती है। एक वक्त एक सवाल किसी रिपोर्टर ने पूछा तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा, we don't want to be in this camp or that camp, we want our own camp. और वो कैंप का इशारा क्या, मतलब वो कई बार कह चुके हैं, इज द ग्लोबल साउथ। मेरी नजर में द टॉप 3 पावर्स टुडे आर US, चाइना, इंडिया। वो कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ऑलरेडी द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, और व्हाट इज गोइंग टू हैपन 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे, मजा आ जाएगा। एक ही साल में इंडिया इज गोइंग टू पास जर्मनी एंड जापान बोथ। 1 ट्रिलियन का फर्क है इकोनॉमीज में, और इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, एवरेज एज पॉपुलेशन की 28 साल है। जापान की तो बुढ़े हो गए। आपको पता है जापान के कल्चर इज अ डिक्लाइनिंग कल्चर। आपको पता है वहां पे लोग सेक्स भी नहीं करते, पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, वाइटलिटी भी नहीं है। बहुत ज़माने से उनकी इकोनॉमी काइंड ऑफ स्टैग्नेशन ज़्यादा है, ऐसा कोई स्पेशल ग्रोथ नज़र नहीं आता, स्पर्ट्स। द US इकोनॉमी हैज़ ग्रोन मोर देन द जापानीज इकोनॉमी, और Germany is doing fine, but both are in $4 trillion. I think India will catch up very quickly with them. So गरीब भी हो ना आप, देखिए अगर आपके पास बैंक में आप हर साल $5 ट्रिलियन बना रहे हैं, ठीक है, आप भी बना रहे हैं, लेट्स से कि आप
$1,000, आप 10,000 बना रहे हैं, मैं भी 10,000 बना रहा हूँ। लेकिन जो डिस्पोजेबल इनकम होती है ना, दैट इज द क्राइटेरिया। इंडिया विद a $5 trillion economy could afford to spend 100, even $200 billion on defense. इसलिए वो इट विल बिकम अ बिग पावर। ये कह रहा हूँ, गरीब होंगे ठीक है, पर जीडीपी सिर्फ 3,000 होगी या 4,000 होगी, दैट इज फाइन। बट वो $200 बिलियन से वो काफी ज्यादा वेपन्स भी हासिल कर सकता है, एंड इट कैन डिप्लॉय दोज वेपन्स। और अगर दूसरे मुल्क जो है, जो आर ऑल्सो अराउंड $4-5 ट्रिलियन, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम इतनी हाई है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड दैट सेम अमाउंट ऑन डिफेंस। समझ रहे हैं ना आप? जैसा कि तो मुझे दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी इन द टॉप 3, एंड इट इज बेटर टू थिंक ऑफ इट। जितना इन्फ्लुएंस अभी इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, जर्मनी और जापान नहीं कर रहे हैं। बर्तानिया और फ्रांस का भी उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। बर्तानिया का बगैर अमेरिका के कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा, वो अपनी ईयू के भी बाहर हो गया है एटलीस्ट। देखिए ना, जब मैक्रॉन जब बीजिंग गए थे, तो जनाब ईयू के प्रेसिडेंट को साथ लेके गए थे। लेकिन अब तो आप वो कहते हैं ना कि यू हैव क्रॉस द रूबिकॉन, या तो आप लड़े या मरे। लेकिन सर ये सब कुछ जो हुआ है इमरान खान के भी लास्ट वीक जो कुछ तमाशा लगा, जिसमें जीएचक्यू पे भी अटैक हुआ, मोर भी उठा के ले गए, मटन भी उठा के ले गए, क्या कुछ हुआ, तो उससे क्या इंप्रेशन आता है? क्या ये लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कमजोर हो गई है, अब मतलब अपने आप को नहीं बचा पा रहे, गजवा हिंद क्या करेंगे? तो मुझे तो गजवा हिंद की टेंशन हो गई है, क्योंकि वो तो बार बार कहते हैं कि होना है, तो मैंने कहा पता नहीं कैसे लड़ेंगे इन लोगों को, तो अपने आप को नहीं संभाला जा रहा। तो देखिए वो क्या लगता है आपको कि आर्मी आपको वो कमजोर लग रही है, या ये लग रहा है कि आर्मी ने खुद जो है वो ये सब कुछ होने दिया? आपने देखा वो कोर कमांडर जिसका घर में तमाशे हुए थे, शायद वो कोर कमांडर खुद ट्रबल में है ना फौज की। उनको शायद अरेस्ट कर लिया गया, या उनको कुछ डिमोट वगैरह कर दिया गया। G7 इस दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों का एक समूह है और इसका समिट अब जापान में हो रहा है, और इस समिट में भारत को भी इनविटेशन आया है, जबकि भारत इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। इससे ये पता चलता है कि भारत का जो माइट है और भारत की जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। और क्योंकि पहले ये G7 ग्रुप G8 होता था, जिसमें रशिया भी शामिल था, लेकिन बाकी के देशों ने मिलकर रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया। और क्योंकि इंडिया दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों में आता है, इकोनॉमिकली भी और डिफेंस वाइज भी, तो G7 देश ऐसा प्रपोजल रख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इंडिया को भी इस ग्रुप का हिस्सा बनाया जा सकता है। और अगर इंडिया इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा तो इंडिया को बहुत सारा लेवरेज मिलेगा और बहुत सारा विल पावर भी इंडिया कमा लेगा।